जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने देख लिया कि आज की क्लास करने वाले हैं और इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का 5 वैसे प्रश्न, 5 वैसे पहले चैप्टर से प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे प्रश्न माने गए हैं। ये प्रश्न को आप एग्जाम देने से एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाला कभी भी वीडियो या क्लास आपका उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक और कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसा लगा। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। आप इसे एक बार जरूर पढ़ के जाएंगे। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा होता है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो है ना संपादित की जाती है। याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कि उद्योग, कृषि, परिवहन, ये सब क्या है? अर्थव्यवस्था। यानी अर्थव्यवस्था लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। आपको याद रखना है कि अर्थव्यवस्था ही है जो हमें लोगों को क्या देती है? रोजगार देती है। हम लोगों को क्या देती है? रोजगार देती है। और ये लोगों की आवश्यकताओं के लिए, मतलब लोगों की जैसी आवश्यकता हो उस आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तु और सेवाओं का क्या करती है? उत्पादन भी करती है। तो याद रखिए, अर्थव्यवस्था जो है इतने सारे कार्य हमारे लिए ही करती है। याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया उत्पादन। इतना लिख देते तो आपको 2 नंबर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए, अगर ये नहीं लिखना चाहते तो दूसरा परिभाषा क्या लिख सकते हैं? तो आप ये भी परिभाषा लिख सकते हैं। अथवा में देकर के आप ये लिख सकते हैं कि ब्राउन के अनुसार, एक ब्राउन जो अर्थशास्त्री है उनके अनुसार अर्थव्यवस्था की परिभाषा, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा था कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की प्रणाली है। याद रखिएगा, ठीक है। अर्थात अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं, अपने जीवन चलाते हैं, अपने पैसा कमाने के। क्योंकि आर्थिक क्रिया का मतलब जिनसे आपको पैसा मिले। तो जो काम कीजिएगा उससे पैसा मिलेगा। आपको पैसा ही नहीं मिलेगा तो जीवन आपका कैसे चलेगा? इसलिए यही चीज बताया गया कि यह अर्थव्यवस्था क्या है? आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी जीविका पार्जन चलाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये लिखना चाहते हैं ये, और या तो ये लिखना चाहते हैं तो ये, ठीक है। दोनों में से कोई लिख लीजिएगा, आंसर आपको 2 नंबर मिल ही जाएगा। अब ये दूसरा प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से भी ये भी प्रश्न को आप एक बार जरूर पढ़ के जाएंगे आप सभी एग्जाम से पहले, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। याद रखेंगे, मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण माना जाता है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के जो साधनों का होता है ना, स्वामित्व मतलब अधिकार, मालिकाना हक सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है। यानी सरकार के पास उसका हक होता है और निजी व्यक्ति जो होता है उसके पास भी हक होता है। तो जैसे कि हमारा देश एक क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप माना जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको पूरा पूरा कितना नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा, कितना नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर आपको यहाँ पर पूरा पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? सतत विकास। और ये भी प्रश्न एक बार एग्जाम में जाने से पहले आप जरूर एक बार पढ़ के जाइए, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत अच्छा माना गया इस चैप्टर से। ऐसा, अब इसको कैसे लिखेंगे? लिखिएगा कि ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, और ना केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी के भी विकास को ध्यान में रखकर जो कदम उठाए जाते हैं। मान लीजिए कि ऐसा कार्य जो अभी का नहीं बल्कि आने वाले भविष्य को भी ध्यान में रखकर जो कदम उठाए जाते हैं, तो उससे हम सतत विकास का नाम देते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं, या उसी को सतत विकास का नाम से संबोधित कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की तरह आपको समझाएं, आपको एग्जाम्पल में बताएं, उदाहरण से बताएं कि जैसे कि अगर हम कोयले का लगातार अभी के समय में उपयोग कर लेते हैं, मान लीजिए लगातार कोयले का उपयोग हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे आने वाली जो नई पीढ़ी होगी, आने वाली जो भावी पीढ़ी, जो हमारे बाद आने वाली पीढ़ी होगी, उनको कोयला जो है ना मात्र भी नहीं मिलेगी। मतलब कहने का मतलब ना मात्रा भी नहीं मिलेगी, ना मात्र होगा, ना मात्रा लिखा गया है, तो ना मात्र भी नहीं मिलेगी। मतलब कि आपको कोयला अगर अभी उपयोग कर लेते हैं तो आने वाला जो समय रहेगा उस समय आपको कोयले की एकदम लिल्लत हो जाएगी। मतलब कहते हैं ना, खोजने पर भी आपको नहीं मिलेगा, तो आपने आने वाले भविष्य को कोयला नहीं दे पाएंगे। ऐसा ही इसलिए सतत विकास लाया गया, इतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना जरूरी है, अनाधुन उपयोग ना करें आप, ठीक है, ताकि आपको आने वाले भविष्य को भी मिल सके। इसलिए सतत विकास का निर्माण किया गया, ठीक है। तो आप इतना लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। अब आइए चौथा नंबर, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है कि आर्थिक नियोजन क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, इससे भी आप लोग अच्छे से एक बार देख लेंगे, ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले। आर्थिक नियोजन देश के संसाधनों का सुनियोजित उपयोग कर आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो जो आर्थिक नियोजन है ना, वो देश के संसाधनों का सुनियोजित, मतलब अपने दिमाग से, अपने तरीका से, मान लीजिए कोई जमीन पड़ा है, ठीक है, अब उस संसाधन के रूप में, तो उस जमीन का हम कैसे उपयोग करेंगे, प्रॉपर्टी के रूप में कैसे उपयोग करेंगे ताकि आर्थिक विकास को मदद मिल सके, हमारे देश की तरक्की में मदद मिल सके। तो कोई ऐसा चीज जो पड़ा है उसको अच्छे से डेवलपमेंट करके, उसके संसाधन का उपयोग करके हम अपने देश के खातिर कुछ तरक्की करने में मदद कर देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। मतलब प्लानिंग करना, मतलब देश की तरक्की के लिए हमें क्या करना? प्लानिंग करके कुछ नए नए चीजों को उपयोग करना। वही कि आर्थिक नियोजन देश के संसाधनों का, जो संसाधन है देश के, उसको सुनियोजित मतलब अपना दिमाग लगा करके नए प्लानिंग करके उपयोग करके आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो अथवा में क्या लिख सकते हैं? तो अथवा में ये लिख दीजिएगा कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, मतलब राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार जो जिसको हम प्राथमिकता देते हैं, देश
देश के संसाधनों का विभिन्न विकासमात मतलब जितना भी विकास के कार्य हो रहे हैं उसमें उसका क्या करना, क्रियाओं में उपयोग करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। मतलब अगर विकास के काम में हो रहा है, अगर आपका खेत विकास के हित में आ रहा है, यहाँ पर बिजली लग रहा है और आपका खेत पड़ रहा है, तो आप अपना खेत दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, वो भी एक संसाधन है, भूमि एक संसाधन है और वो किसी न किसी और संसाधन में काम करेगा और वो संसाधन काम करके आपके देश की तरक्की में मदद कर रहा है, तो आप उसको मदद में लगाएंगे। ठीक है, तो देश में बहुत सारी ऐसी जगह जो बर्बाद पड़ी है, तो देश के जो आर्थिक नियोजन होता है वो नियोजन करके प्लानिंग करके उसको जगह को क्या करता है, संसाधन को, उस जगह के संसाधन का उपयोग करके देश की तरक्की में मदद करता है, ताकि इस संसाधन का उस जगह पर सही जगह से इस्तेमाल किया जाए, इसका प्लानिंग करके, ताकि देश की तरक्की में मदद कर सके। ठीक है, छोटा रूप में ये समझा जाए। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसका क्वेश्चन पूछा था कि इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका लिख दीजिएगा, भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या उद्देश्य, क्या चाहता है नियोजन भारत में, तो ये चाहता है कि आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, मतलब देश की तरक्की बढ़े। ठीक है, कृषि और उद्योगों की आधुनिकीकरण हो, मतलब कृषि और उद्योग कल कारखाने में तनी तकनीकी बढ़े। ठीक है, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, मतलब कि अगर कोई काम कर रहा है तो खुद पर विश्वास हो कि हम कर सकते हैं, ये निर्भरता आना चाहिए, ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और समाज में जो चल रही है उसको न्याय को बढ़ावा देना, तो ये सब थे नियोजन के भारत में नियोजन के उद्देश्य। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। अब लास्ट प्रश्न आज का, और जो लास्ट प्रश्न आज का है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, और ये प्रश्न को एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये भी प्रश्न आपके लिए खास हो सकता है। तो लिखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व मतलब अधिकार निजी व्यक्तियों के पास होता है, मतलब यहाँ पर सरकार के पास नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर खुद का अपना होगा, खुद की अपनी कंपनी होगी, खुद का अपना मालिक होगा। ठीक है, यह इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, पूंजीपति मतलब जो बहुत अमीर घराने के होंगे, जो बहुत अमीर होंगे, इसका मतलब वो खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे, खुद बेचते होंगे, खुद करवाते हैं, मतलब उस पर सरकार का हक नहीं बनता है, खुद का उनका अपना हक होता है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसलिए देखिएगा पूंजीपति देश के रूप में माना जाता है क्योंकि बहुत अमीर माना जाता है। देखिए वहाँ का हर एक व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज्यादा अमीर माना जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ का जो होता है बहुत से कल कारखाने, फैक्ट्री, ये संसाधन है, उस पर जो है उत्पादन के साधनों को खुद के मालिक बन के बैठे रहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने देखा, और यहाँ तक देखा तो कैसा लगा क्लास, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर से किसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।